हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट की। टॉपिक है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसे शॉर्ट में पीआईएल कहते हैं। आज हम इसका मीनिंग समझेंगे, फिर लैंडमार्क केसेस, हर केस में हम फैक्ट्स देखेंगे, इशू समझेंगे और कोर्ट का रेशियो भी देखेंगे। उसके बाद 2026 के रीसेंट डेवलपमेंट, स्टैटिक फैक्ट्स और एग्जाम रेलेवेंस भी कवर करेंगे। सबसे पहले मीनिंग, पीआईएल का मतलब समझते हैं। पीआईएल एक ऐसी लिटिगेशन है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में फाइल की जाती है। इसमें पर्सन को खुद एग्रीव्ड होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन पीआईएल फाइल कर सकता है। ये नॉर्मल रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई को रिलैक्स करता है। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है कि सिर्फ वो पर्सन केस फाइल कर सकते हैं जिसका राइट वॉयलेट हुआ हो। बट पीआईएल इस रूल को फ्लेक्सिबल बना देता है। पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के थ्रू फाइल होती है या हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के थ्रू फाइल होती है। नाउ लेट्स गो टू द केसेस। सबसे पहला केस है हुसैनैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें एडवोकेट पुष्पा कपिला ने न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट में बताया गया था कि बिहार की जेल्स में बहुत सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे। ये लोग अपनी मैक्सिमम सेंटेंस से भी ज़्यादा टाइम जेल में बिता चुके थे। उन्होंने आर्टिकल 32 के अंदर एक हीबस कॉर्पस पिटीशन फाइल की इन प्रिजनर्स की तरफ से। इशू था कि क्या इतना लंबा डिटेंशन बिना ट्रायल के आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का वॉयलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीडी ट्रायल का राइट आर्टिकल 21 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोर्ट ने उन प्रिजनर्स को रिलीज करने का ऑर्डर दिया जो अपनी मैक्सिमम सेंटेंस से ज़्यादा टाइम जेल में बिता चुके थे। कमिंग टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस इज ऑफ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1981 का जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसे जजेस ट्रांसफर केस भी कहते हैं। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला। सर्कुलर में एडिशनल जजेस से कंसेंट मांगा गया कि वो दूसरे स्टेट्स में परमानेंट जज बन जाए। लॉयर्स ने इसे कोअर्सिव माना। इसी के साथ कुछ जजेस की टर्म एक्सटेंड नहीं की गई और 2 चीफ जस्टिस को उनकी कंसेंट के बिना ट्रांसफर भी कर दिया गया। ये पेटिशंस खुद जजेस ने नहीं बल्कि लॉयर्स ने फाइल की। इशू था कि जो लीगल इंजरी हुई है वो जजेस को हुई थी जो खुद कोर्ट आ सकते थे। तो सवाल ये था कि क्या लॉयर्स जिनकी अपनी कोई पर्सनल इंजरी नहीं हुई फिर भी पब्लिक इंटरेस्ट में स्टैंडिंग क्लेम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। जब इशू इतना इंपॉर्टेंट हो तो कंसर्न्ड सिटीजन्स को स्टैंडिंग मिल सकती है, चाहे जिनका राइट वॉयलेट हुआ हो वो खुद कोर्ट आ सकते हो। ये हुसैनैरा खातून से अलग प्रिंसिपल है जहां स्टैंडिंग इसलिए दी गई थी क्योंकि विक्टिम्स खुद कोर्ट नहीं आ सकते थे। नेक्स्ट केस इज ऑफ बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फैक्ट्स हैं कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉन्डेड लेबरर्स की रिलीज के लिए काम करती है। उन्होंने फरीदाबाद हरियाणा की स्टोन क्वारीज का सर्वे किया। वहाँ बहुत सारे लेबरर्स बॉन्डेड लेबर के रूप में बहुत बुरी कंडीशंस में काम कर रहे थे। ऑर्गेनाइजेशन ने जस्टिस भगवती को इस बारे में एक लेटर लिखा। इशू ये था कि क्या इस लेटर को रिट पिटीशन ट्रीट किया जा सकता है। दूसरा इशू था कि क्या बॉन्डेड लेबर आर्टिकल 21 और 23 का वॉयलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस लेटर को ही रिट पिटीशन मान लिया। कोर्ट ने कहा कि बॉन्डेड लेबर आर्टिकल 21 और आर्टिकल 23 दोनों का वॉयलेशन है और स्टेट को डायरेक्ट किया गया कि लेबरर्स को आइडेंटिफाई करो, रिलीज करो और उनका रिहैबिलिटेशन करो। नेक्स्ट केस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसके फैक्ट्स हैं कि भनवारी देवी वो राजस्थान गवर्नमेंट की एक सोशल वर्कर थी। वो अपने काम के तहत एक चाइल्ड मैरिज रोकने की कोशिश कर रही थी। इसी काम की वजह से उनके साथ गैंग रेप किया गया। ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया। इसके बाद विमेंस राइट्स ग्रुप्स ने एक पीआईएल फाइल की। इशू था कि क्या वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट आर्टिकल 14, 19(1)(g और 21 का वॉयलेशन है और जब इस पर कोई डोमेस्टिक लॉ नहीं है तो क्या कोर्ट इंटरनेशनल कन्वेंशंस की हेल्प ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट इन फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है। कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस बनाई। ये गाइडलाइंस तब तक एप्लीकेबल थी जब तक 2013 में पार्लियामेंट ने एक डेडिकेटेड लॉ नहीं बनाया था। 2013 में जो लॉ आया था उसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस।
Moving forward, next case is MC Mehta versus Union of India. 1986 का जजमेंट है ये, ओलियम गैस लीक केस भी कहते हैं इसे. सो फैक्ट्स हैं कि MC मेहता ने दिल्ली की श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी के प्लांट्स बंद करवाने के लिए पिटीशन फाइल की, क्योंकि ये प्लांट्स एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में था. इसी पिटीशन की पेंडेंसी के दौरान प्लांट से ओलियम गैस लीक हुई, एक एडवोकेट की डेथ हो गई और बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हुए. इशू था कि ऐसी हैजार्डस इंडस्ट्री की लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए जब उसकी वजह से एक्सीडेंट हो और लोगों को नुकसान पहुंचे. सो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया प्रिंसिपल बनाया जिसे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कहते हैं. एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई हैजार्डस इंडस्ट्री एक्सीडेंट की वजह से हार्म करती है तो वो कंपनी हर हाल में कॉम्पनसेट करेगी, चाहे उनकी कोई गलती हो या ना हो. कॉम्पनसेशन कंपनी की कैपेसिटी के हिसाब से होनी चाहिए. नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू रीसेंट डेवलपमेंट्स. सो 2026 में प्रज्वला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स के लिए एक विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान बनाया आर्टिकल 21 के अंडर. इसी साल एक मोटर एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन अपील में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिमार्केटेड फुटपाथ्स पर सेफली चलना आर्टिकल 19(1)(d) के अंडर एक फंडामेंटल राइट है. सिविक बॉडीज को फुटपाथ्स मेंटेन करने होंगे. देन एक PIL ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट फाइल हुई है. इसमें जुडिशियल कमीशन बनाने की डिमांड की गई है आर्टिकल 32 के अंदर. फिर नेक्स्ट, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस 40 साल पुराने केस को मार्च 2026 में फॉर्मली क्लोज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल ऑर्डर में दिल्ली के लिए नया एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन चार्ज रेट्स अप्रूव किया है. अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ लेते हैं PIL के लिए. PIL को पॉपुलराइज करने का क्रेडिट जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर को जाता है. पहला PIL केस था हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979. देन PIL आर्टिकल 32 या 226 के अंडर फाइल होती है. एपिस्टलरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि एक लेटर को भी रिट पिटीशन ट्रीट किया जा सकता है. और PIL में नॉर्मल सिविल सूट्स के मुकाबले सिर्फ एक नॉमिनल फिक्स्ड कोर्ट फी लगती है. नाउ ये रेलेवेंट क्यों है फॉर क्लैट एंड जुडिशरी. सो PIL क्लैट के लीगल रीजनिंग और GK सेक्शंस में फ्रीक्वेंटली आता है. ये लोकस स्टैंडी, रिट जुरिस्डिक्शन, जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स टेस्ट करता है. जुडिशरी एग्जाम्स में भी PIL कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और CPC का कोर टॉपिक है. जब भी कोई नया PIL न्यूज़ में आए तो हमें इन स्टैटिक कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना आना चाहिए. सो या दैट इज़ इट. ये था PIL का कंप्लीट ओवरव्यू, मीनिंग से लेकर लैंडमार्क केसेस तक, उनके फैक्ट्स और रेशियो के साथ, और 2026 के रीसेंट डेवलपमेंट्स तक. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल ब्रिंग मोर टॉपिक्स लाइक दिस अहेड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.